जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू पार्ट नंबर 23 है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो छत्तीसगढ़ एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आज जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो एग्ज़ाम आप दिला रहे हो दोस्तों, चाहे वो आपका व्यापम का हो या फिर सीजीपीएससी का हो या फिर सीजी पुलिस एग्ज़ाम भर्ती का हो, उसमें आपका छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो लगातार प्रिपरेशन इस माध्यम से हो रहा है कि आप जो है आप अच्छे से उन अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से अगर आप पढ़े हो रहोगे तो वहाँ जा करके आप ज़रूर बना पाओगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताते जाइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होते जाएगा, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका जो है सही हो रहा है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। घोटुल किस जनजाति से संबंध है? तो दोस्तों आपको पता होगा घोटुल जो है एक प्रकार का युवा गृह है, जिसमें दो व्यक्ति मतलब पुरुष और महिला जो है अपने आप वर कन्या मतलब वधु का जो चुनाव करने के लिए इसमें बनाया जाता है। साथ ही साथ संस्कार को सीखने के लिए और साथ ही साथ अपनी शिक्षा को सीखने के लिए युवा गृह होता है घोटुल। ठीक है, तो ये किस जनजाति से संबंध है? तो उराव का, कमार का, बैगा का या फिर मुरिया का? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा मुरिया जनजाति का जो युवा गृह है उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनको सामाजिक धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। साथ ही साथ जो है अपने पसंद के अनुसार जो है जीवन साथी का चुनाव करने के लिए ये जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुरिया के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ अगर प्रश्न में अगर गोंड दिया रहता तो गोंड इसके लिए राइट आंसर हो जाता, क्योंकि गोंड की ही उपजाति है मुरिया जनजाति। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर द ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृतक स्तंभ किस जनजाति में प्रचलित है? तो भाई मृतक स्तंभ क्या होता है इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो जिस तरीके से देखिए, अगर क्रिश्चियन में क्या होते हैं, शव को दफनाया जाता है, दफनाने के बाद आप इस तरीके का क्रॉस का वहाँ पास गड़ा दिया जाता है, आप लोग को पता होगा। तो वैसा ही कुछ प्रकार का दोस्तों इस जनजाति में किया जाता है। मृतक को जो है दफनाने के पश्चात वहाँ पास जो है कुछ सिंबल के तौर पर लकड़ी का या फिर पत्थर का जो है संकेत के रूप में एक जो है गड़ा दिया जाता है। और ठीक है, तो ये इसी को क्या कहते हैं, मृतक स्तंभ कहा जाता है। तो मृतक स्तंभ किस जनजाति में प्रचलित है? माड़िया में, भतरा में, हलबा या फिर उराव में? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों माड़िया जो जनजाति है, तो उसमें जो है मृतक स्तंभ जो है प्रचलित है। दोस्तों मृतक स्तंभ के तौर पर जो है शवों के साथ कुत्तों को जो दफनाने की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलता है बालोद का जो एक जगह है वहाँ पास देखने को मिलता है। जब आप जो है प्रागैतिहासिक काल जब आप पढ़ेंगे पाषाण काल तो आपको जरूर इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूप में रूपांतरण किसने किया था? तो भाई छत्तीसगढ़ी जो मेघदूत रचना की गई है कालिदास के द्वारा, तो उसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, शुक्लालाल प्रसाद पांडे की ओर से, या फिर दोस्तों हरि ठाकुर की ओर से, या फिर मुकुटधर पांडे ने किया है? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसके लिए मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कालिदास जो रचित मेघदूत रचना है वो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पास इन्होंने इसकी क्या की है, रचना की है। उस समय जो सेंट्रल पर अगर मैं बात करूँ तो कालिदास जो है किसके शासन काल के जो नवरत्नों में शामिल थे दोस्तों? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, तो उनके शासन काल में ये क्या थे, उनके नवरत्न में शामिल थे, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। और गुप्त वंश जब चल रहा था सेंट्रल में, तो उस समय छत्तीसगढ़ में दोस्तों सीजी में कौन सा शासन चल रहा था? तो उस समय सेन वंश चल रहा था। प्रवर सेन जो है उस समय के शासक थे। उन्हीं के दौरान जो है छत्तीसगढ़ जो है कालिदास आए हुए थे और उन्होंने जो है मेघदूत की रचना की थी। कौन सी पहाड़ी में की थी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों बांस गीत में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बांस का प्रयोग होता है। एक लंबी सी कपची जैसा होता है बांस का, जिसमें बांस में फूंका जाता है, वहां से उसको ध्वनि निकलती हुई बांस गीत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मृदंग का, मांदर का, झांझ का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया यहाँ इसमें बांस का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वाद्य यंत्र होते हैं बहुत सारे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित है।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो है दफड़ा, या फिर जिसको चांग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दफड़ा, जिसको चांग के नाम से भी जाना जाता है। इसको सामान्य पर लकड़ी का एक गोल कपची होता है, मतलब गोल टाइप का इसको होता है, कांटा जाता है। जैसे आपने डफली देखा है ना, सेम वैसा ही होता है। इसके ऊपर जो है एक साइड से इसको जड़ा दिया जाता है चमड़े से, उसके बाद कस के इसको ठोकते हैं भाई, दर्दन 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 दर्दन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये प्रकार का क्या है? दफड़ा है, जिसको बजाते हैं। एक साइड से क्या होता है? एक पतला सा होता है जिसको पकड़ते हैं, और साइड से एक हाथ से ही इसको क्या करते हैं? छोटा सा डंडा जैसे होता है, जिसमें धुमाल को बजाते हैं ना, सेम वैसे ही इसको क्या करते हैं? बजाते हैं। और इसको किसकी सहायता से टांगते हैं दोस्तों? इसमें एक रस्सी निकला होता है, उसको एक कंधे की साइड से रखते हैं और इसको हल्का सा पेट की सहारा से क्या करते हैं? इसको संभाल के इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, और बजाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है दोस्तों नंगाड़ा। तो नंगाड़ा के बारे में बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो नंगाड़ा जो है होली के अवसर पर बजाया जाने वाला जो है ये एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र। उसी तरीके से झांझ और मंजीरा, जैसे क्या होता है? जब आरती चलती रहती है तो बीच में क्या होता है? एक तरीके से झुनुक झुनुक जैसे बजाते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? आपका झांझ कहलाता है। और गुदुम, गुदुम एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है, जिसमें क्या होता है? अंदर में क्या भरा रहता है? तेल भरा रहता है। ठीक है, ऊपर से डामर से उसको मढ़ा जाता है। डामर मतलब तार कोल से। ठीक है, तो यहाँ पास से, और उसका बेस जो है, बेस बनाने के लिए इसका क्या होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से तारसा होता है। ठीक है, तारसा तो आप जानते हो, जब धुमाल बजता है तो जिस में कंट्रोल किया जाता है वो क्या होता है? तारसा होता है। ठीक है, मोहरी है। मोहरी क्या होता है? जिस तरीके से भारत में शादियों को में होता है, कौन सा शहनाई बजता है, उसी तरीके से मोहरी का प्रयोग जो है यहाँ पास जो है किया जाता है। किसका में प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास एक प्रकार का प्रादेशिक अंचल में जो शहनाई होता है ना, उसी तरीके से का ही उसका रूपांतरण है, जो गढ़वा बाजा के रूप में जो है अग्नि अंग है, और इसको फूंक करके बजाया जाने वाला है। मुख्य तौर पर इसको विवाह के अवसर पर जो है बजाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों आपका खड़ताल। खड़ताल आपने जो देखा होगा, जो जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी जो क्या थे, जब अपना भजन करते थे तो हाथ में लेकर के क्या करते हैं कि चुकनुक चुकनुक बजाते हैं ना, तो मतलब दोनों हाथ को जोड़ते हैं तो फिर आवाज़ झन झन आता है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका खड़ताल कहलाता है। उसी तरीके से मांदार आता है। ठीक है, तो मांदार क्या होता है? एक प्रकार का लकड़ी का एक खोखला बेलन होता है। ठीक है, लकड़ी का एक क्या का होता है? खोखला बेलन होता है, जिसमें से दोनों भाग तरफ जो बकरे का चमड़ा होता है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मांदार में किस चमड़े का उपयोग होता है, तो उसमें बकरे का चमड़ा का प्रयोग किया जाता है, जिसे मांदार कहते हैं। तो मांदार का जो है प्रयोग मुख्य रूप से जनजाति गीतों में भी इसका प्रयोग होता है, और माता सेवा में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे जस गीत हो गया, जस है ना, सेवा गीत हो गया, इनमें इनका प्रयोग होता है। उसके बाद है बीन। तो बीन को आपको पता होगा कि जो सांप पकड़ने वाले जो सपेरे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है इनका प्रयोग होता है। ठीक है, और सामान्य तौर पर जो है दोस्तों सांप पकड़ने के लिए ही इसका यूज़ होता है। उसी तरीके से ढोलक है। ढोलक आप तो देखे ही होंगे, तो ये एक प्रकार का ये भी लकड़ी का ही होता है, और जिसको रस्सी से एक दूसरे से इस तरीके से कसा जाता है, उसको दोनों साइड से बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों एक प्रश्न भी पूछता है कि वाद्य यंत्र में भी तत् और वितत प्रकार के क्या होते हैं? वाद्य यंत्र के प्रकार होते हैं, जैसे पिछला PSC एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो एक वाद्य यंत्र का नाम दे दिया गया था, तो ऑप्शन में दिया था कि तत् होगा कि वितत होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इक तारा होता है। ठीक है, इक तारा। एक तरह क्या होता है भाई? तो जैसे आपने तीजन बाई को देखा होगा, तो यहाँ एक हाथ में पकड़ के वो बजाते हैं तमुरा जैसे, वही क्या होता है? एक तरह होता है। मतलब उसमें तार एक तरह रहता है, तो एक तरह बोलते हैं। तीन रहेगा तो तीन तरह बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को चुनुन चुनुन करके बजाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों उसी तरीके से होता है टिम टिमकी, है ना, तो जो दफड़ा के साथ जो बजाया जाता है उसको टिम टिमकी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि क्या क्या वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत क्या है? तो भाई इसमें एक एग्जैक्ट अगर मैं बता दूँ, साक्षरता दर जो है 70.28, है ना, 70.28% था। तो इसके निकटतम में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 70%। ऑप्शन दिया है 68, 70, 71, 72। अगर यहीं पास जो है दोस्तों 70.52% भी हो जाता तो किसके निकटतम आ जाता? वो 71% के निकट आ जाता। तो ऑप्शन नंबर 70 इसके क्या हो जाएगा? निकटतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो डॉक्टर मंडावी सिंह जो किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ओडिसी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कथक। तो आपको कथक का पता होगा कि जो कथक मतलब नृत्य के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है रायगढ़ में, है ना, तो वो जो है दोस्तों कथक से ही रिलेटेड है, जो कि रायगढ़ जिले से संबंधित है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय उसके साथ कौन से नेता आए हुए थे? तो छत्तीसगढ़ का जब प्रवास हुआ था छत्तीसगढ़ में, है ना, तो उस समय जो है कौन सा नेता नहीं आए थे। आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न आवास के समय जो उसके साथ कौन से नेता छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, नहीं आए थे। तो ऑप्शन है मौलाना और शौकत अली, मीराबेन, ठक्कर बापा और उसी तरीके से महादेव देसाई। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौलाना शौकत अली खान। तो मौलाना शौकत अली खान जो है दोस्तों 1920 में जो है ये यहाँ पास आए हुए थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ बाकी की, तो वो जो है दोस्तों ये जो है 1933 में जो है दूसरी बार जो है छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ था, जिसमें मीराबेन भी आई हुई थी, ठक्कर बाबा भी आए थे, महादेव देसाई भी आए हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर घाट अर्थात गावर घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर में, कोरिया में, जसपुर में या फिर कबीरधाम जिले में? तो भाई इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोरिया जिले में। चूंकि दोस्तों यह जो है कौन सा नदी पर बनता है, तो ये हसदेव नदी पर जो है बनता है। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो आपको बताना है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल से कंट्रोल होता है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय या संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तो ये जो है दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है और जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र विश्वविद्यालय है। और यहीं पास, और ये इसका जो मुख्यालय है दोस्तों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, तो ये जो है दोस्तों बिलासपुर में स्थित है। और जस्ट उसी के 2 किलोमीटर के अंतराल में दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये भी कहाँ पास स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय दोस्तों ये एक कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलेज का नाम है। ठीक है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय जो कि सरगुजा में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आपको याद रखना होगा। जैसे हो गया आपका कामधेनु विश्वविद्यालय हो गया, है ना, आपका मतलब पशुपालन एवं गौ से संबंधित है। उसी तरीके से मेडिकल विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है ना स्वामी, और टेक्निकल के लिए बोलेंगे तो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल कॉलेज है। उसी तरीके से खैरागढ़ में आपका संगीत विश्वविद्यालय है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, दुर्ग विश्वविद्यालय है, बस्तर विश्वविद्यालय है, सरगुजा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं। इनका स्थापना कब हुआ, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए आ गया ना प्रश्न एक बार फिर से। तो रविशंकर शुक्ल की स्थापना भाई कब हुई है? तो 1962, 1963, 1964 या फिर 1965। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसके लिए 1964 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूँ दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्थापना जो है दोस्तों ये 2005 में हुई है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 10 क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। अब देखिए मैं वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो आपकी आईडी पर जो है लाइक करते हो उनका प्लेलिस्ट एक अलग से तैयार हो जाता है। तो आपको कौन कौन सा वीडियो पसंद खाता है तो उन पर जो है कलेक्शन जो है तैयार जरूर हो जाता है। तो जब भी आप अपना ही प्लेलिस्ट देख लीजिए कि आपके कितने वीडियो को लाइक किया है, उसी वीडियो को और भी आप बाद में चेक कर लीजिए। या मेरे चैनल की बात नहीं करूँ, मैं किसी भी चैनल की बात करूँ, ठीक है, तो उसका एक प्लेलिस्ट अलग से तैयार हो जाता है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के भी देखिए अन्य वीडियो, आप मैथ्स के ट्रिक है, लगातार मैं कंप्यूटर है, हिंदी है, इन सब का जो है क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप उनको भी ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।